हेलो स्टूडेंट, स्वागत है पहले आपका स्टार क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, एक पुष्प का नर भाग के बारे में बात हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, मतलब इसका हिंदी में हम अगर बात करें तो एक पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करिएगा कि आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों का जो एग्जाम आ रहा है बोर्ड का, उसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी, बहुत सारी हेल्प मिलेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहले द पिस्टिल क्या होता है। पिस्टिल, द पिस्टिल, इसी को हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर। तो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी इसको कहा जाता है हिंदी में, गुरु बीजाणु धानी। इसके बाद आप कैसे को बोलते हैं ओव्यूल बीजांड, बीजांड, एंड एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। ओके, तो ये इन सारे चीजों के बारे में पढ़ना। तो पहले हम पढ़ेंगे पिस्टिल। तो पिस्टिल क्या है आपका? अगर हम बात करें एक फ्लावर की, तो फ्लावर में आप जानते हैं कि उसमें नर और मादा भाग दोनों होते हैं। कौन से फ्लावर में? उभयलिंगी में। दैट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी या उभयलिंगी फ्लावर में। तो अगर हम डायग्राम बनाए तो ये उसका क्या है? तो इसमें हम ऐसा अगर रफली डायग्राम बनाए तो इसके बारे में पढ़ा दिए हैं पहले आप लोगों को, पीछे वीडियो है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मेल पार्ट है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। नर भाग है एक फूल का। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन हमने बना लिया था। तो पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो कैसे जाएगा? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर ये पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन में। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट के बारे में। तो फीमेल पार्ट के बारे में हम देखते हैं कि फीमेल पार्ट इसका ये कहलाता है। इसमें आपका आता है स्टिग्मा, इसी को बोलते हैं स्टिग्मा, और ये हॉलो ट्यूब जो है इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको ओवरी। इसका मतलब ये हुआ, इन तीन चीजों को मिलाकर हम गाइनोसियम कह सकते हैं या पिस्टिल कहते हैं, गाइनोइसियम। ओके, तो ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, स्टिग्मा क्या, स्टाइल क्या, ओवरी क्या। तो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पूछने में कोई शर्म वरम नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शर्म करेंगे तो जिंदगी भर के लिए डाउट बना रहेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए इधर पहले द पिस्टिल क्या होता है। पिस्टिल, इसी को हिंदी में हमने बताया क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ओके, स्त्री केसर। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है पिस्टिल। ये गाइनोसियम इसी को बोला, गाइनोइसियम, गाइनोइसियम। इसी को हिंदी में बोलते हैं जायांग। क्या कह रहे हैं? जायांग। रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसका मतलब क्या हुआ? एक पुष्प का गाइनोसियम क्या बताता है? जायंग क्या बताता है? मादा भाग होता है। किसका? एक पुष्प का गाइनोसियम क्या बताता है? मादा भाग होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इफ, यदि गाइनोसियम, इफ गाइनोसियम हैज वन पिस्टिल, पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है? इसी को कार्पेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल, PEL है, PEL है, कार्पेल। पिस्टिल या उसी को कार्पेल लिखा। इफ गाइनोसियम हैज वन पिस्टिल या कार्पेल कॉल्ड
मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी इसका क्या मतलब हुआ? एक अंडपी, इसको क्या कहते हैं? एक अंडपी, मतलब गायनोसियम के पास क्या हो, केवल एक ही पिस्टिल या कार्पेल हो तो उसको क्या कहा जाता है? मोनोकार्पेलरी या एक अंडपी। जैसे हमने अभी आपको बताया था, अगर हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या है? ओवेरी है, स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। तो ये अगर सिंगल है तो उसको बोला जाता है क्या? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। समझ पा रहे हो? क्यों? ठीक है, तो बहुत है इतना, है ना? तो ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है मल्टी कार्पेलरी, मतलब बहु अंडपी। जब गायनोसियम के पास कितना हो? बहुत सारे हो। जब यदि गायनोसियम हैज मोर देन वन पिस्टिल या कार्पेल, वन पिस्टिल या कार्पेल, तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। क्या कह देंगे उस कंडीशन को? मल्टी कार्पेलरी, कार्पेलरी। इसको हिंदी में कहते हैं बहु अंडपी। क्या कहेंगे? बहु अंडपी। ओके, तो देखिए मल्टी कार्पेलरी और मोनो कार्पेलरी, इसमें क्या होगा? जो पिस्टिल की संख्या होगी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मोर देन वन, एक से ज्यादा, बहुत सारे ऐसे जुड़े रहती हैं। फिर इसमें कंडीशन आता है, कुछ जुड़े हुए होते हैं पिस्टिल, कुछ होते हैं फ्री होते हैं। जैसे फ्री अगर है तो उसको हम, अगर सॉरी पहले जुड़े हुए हैं कौन, अगर यही कार्पेल जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? सिंकार्पस, मतलब युक्त अंडपी। और अगर जुड़े हुए ना हो, पिस्टिल बहुत ज्यादा पाए जाए एक ही पुष्प में, तो क्या होता है? उसको कौन सी कंडीशन कहते हैं? एपोकार्पस, वियुक्त अंडपी। ओके, समझ पाए? तो अब हम बात करते हैं, अगर हम एक स्टिग्मा का स्ट्रक्चर, एक गायनोसियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिएगा ध्यान से। तो क्या बताया? इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको स्टाइल, इसको कहते हैं ओवेरी। तो तीन भाग हो गए। कहां पे? अगर हम एक पिस्टिल की संरचना करें तो देखिए वहां पे ऊपर वाला क्या है? स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो स्टिग्मा मतलब क्या होता है? तीन पार्ट हो गए। लेकिन स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ए पॉलन ग्रेन। क्या मतलब? जैसे आप पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई हवाई जहाज वगैरह नहीं उड़ के आ रही कि वो लैंड करेगी। क्या लैंड करेगा? पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। समझ आया? तो पॉलन ग्रेन आएगा कहां से? कोई इसका फैक्टर होगा, इसको पॉलन ग्रेन यहाँ पे लाएगा। ओके, अगर हम बात करें ये पॉलन ग्रेन उड़कर कहीं से आया या किसी फैक्टर के द्वारा लाया गया, तो क्या होगा? यहाँ पे स्टिग्मा पे आ गया। तो स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ए पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन के लिए जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, मंच की तरह काम करता है। समझ आया? और जो आपकी स्टाइल होती है वो हॉलो होती है, खोखली होती है, लंबी होती है। फिर एक बल्ज मतलब उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरी, अंडाशय इसी को कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा कहानी है। यहाँ पे ओवेरी है तो कह रहा इनसाइड द ओवेरी, कहा? इनसाइड द ओवेरी, इनसाइड द ओवेरी ओवेरियन कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट, आल्सो कॉल्ड, इसी को दूसरा नाम क्या है? आल्सो कॉल्ड लॉक्यूल, LOCULE। देखिए हमने क्या बताया? इनसाइड द ओवेरियन, ओवेरी द, इनसाइड द ओवेरी दो बार लिखा गया, सॉरी इसके लिए। तो इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट, उसको हम क्या कहते हैं? लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी को बोला जाता है गर्भाशयी
गर्भाशयी गुहा, ओके हिंदी में। और लोक्यूल को बोलते फल कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक? फल कोष्ठक, ओके। तो वहां पे प्रेजेंट होता है, लोक्यूल होता है। एंड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ovarian cavity, placenta is present. What is the placenta? Placenta is present, okay. Inside the ovarian cavity, गर्भाशय गुहा के अंदर क्या होता है? आपका प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा को हिंदी में कहा जाता है अपरा। ये क्या होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है। किसको? ओव्यूल को, जब डेवलपमेंट कर रहा होता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बताया। जैसे ओवेरी है, ओवेरी के अंदर क्या है? ओवेरियन कैविटी होती है, गुहा। क्या होती है? गुहा। फिर उसके पास क्या है? या उसी को हम लोक्यूल कहते हैं। उसके अंदर क्या है? आपका ओव्यूल का निर्माण होता है। क्या होता है? सॉरी, प्लेसेंटा होता है। फिर प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा ओव्यूल से जुड़ा होता है। तो यही सिचुएशन इसके साथ होती है। अब देखिए, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से आपका मेगा स्पोरेंजिया अराइव करता है। प्लेसेंटा से अराइविंग फ्रॉम प्लेसेंटा, अराइविंग फ्रॉम प्लेसेंटा द मेगा स्पोरेंजिया, द मेगा स्पोरेंजिया क्या बताया गया? अराइविंग फ्रॉम द प्लेसेंटा द मेगा स्पोरेंजिया कॉल्ड ओव्यूल, इसी को बोलते हैं बीजांड। तो क्या देखिए यहाँ पे क्या अंदर ओवेरी के अंदर क्या ओवेरियन कैविटी होती है, उसी को हम बोलते हैं फल कोष्ठक या लोक्यूल। उसके अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर ऐसे ओव्यूल पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम लिखें ओव्यूल को, तो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन अबाउट पिस्टिल के बारे में था। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट and subscribe the channel for which you get more and more video related to this. Thank you so much. बहुत ज़्यादा देखिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द